हेलो गाइस, मैं हूं आपकी हेल्थ एंड फिटनेस कोच जास्ते। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस पे। अर्थराइटिस जिसको हम जोड़ों का दर्द भी कहते हैं, गठिया भी कहते हैं या संधिवात भी कहते हैं। अगर हम इसकी बात करें कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, तो इसके लक्षण होते हैं स्वेलिंग होना, पेन होना, या स्टिफनेस, अकड़न। जो सुबह सुबह देखते हैं कि हमारे हाथ अकड़े हुए हैं, तो ये सब अर्थराइटिस की निशानी है। हमारे हाथों में भी अकड़न हो सकती है, या हमारे पैरों में भी अकड़न हो सकती है, या हमारे जॉइंट्स पे जैसे शोल्डर पे या हमारी कलाई पे। अगर इसको आपको कोई भी पेन दिखाई दे रहा है तो ये सारे पेन अर्थराइटिस के लक्षण होते हैं। तो आप मान सकते हैं कि आप अर्थराइटिस की तरफ आप जा रही हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? तो अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप किसी एलोपैथी डॉक्टर से ही पूछ सकते हैं कि अर्थराइटिस का एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसमें सिर्फ एलोपैथी में पेन किलर दिए जाते हैं, और जब तक आपको पेन किलर का असर रहता है तब तक आप पेन से रिलीफ पा सकते हैं। लेकिन जब मेडिसिन का असर चला जाता है तो आपका पेन फिर से वापस आ जाता है। और जब आपको एक मेडिसिन जैसे 50 mg पर आपका पेन ख़त्म नहीं होता तो आपकी डोजेस बढ़ती जाती हैं, लेकिन आपकी जो प्रॉब्लम है वो वहीं पर रहती है। तो अगर हम एलोपैथी की बात करें तो एलोपैथी में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। मेरे पास बहुत से पेशेंट आते हैं जिनको बहुत ज़्यादा आराम है और जिन्होंने अभी कोई मेडिसिन नहीं लेते एलोपैथी की, और फिर भी उन्हें कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल ठीक हैं। तो हम आयुर्वेद में कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पहले मैं बताती हूँ कि आखिर ये होता कैसे है। गाइस, एक तो ये हमारी लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण ही होता है। जैसे इसके अगर माने जाएं तो दो रीज़न मैंने देखे हैं कि अगर हमें जब भी कोई बुखार होता है, जब भी हमें कोई टेम्परेचर आता है, तो जैसे देखा है कि मम्मी धक्के से, जब हम खुद भी अगर हम बड़े हैं तो हम क्या करते हैं कि बेशक हम बीमार हैं लेकिन हम फिर भी सोचते हैं कि हम ठीक हों या ना हो, मतलब भी खाना तो ज़रूरी है। मतलब हम बुखार में हैं लेकिन हमको ऐसे लगता है कि पता नहीं एक दिन में क्या मर ही जाएंगे, कि हमने खाना नहीं छोड़ना। बिल्कुल, हमें चाहे कोई भूख नहीं है, कोई भूख का सिग्नल नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हम ठूस ठूस के खाना खा रहे होते हैं। तो वही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है। क्यों? क्योंकि इम्यूनिटी तो हमें ठीक करने की कोशिश में लगी है। हमारी जो इम्यूनिटी है उसने ही खाने को डाइजेस्ट करना होता है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी किस काम में बिजी है? हमारे टेम्परेचर को उतारने में बिजी है। और तब हम अगर खाना देते हैं हमारी बॉडी को तो हमारी बॉडी उस खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाती और कच्चा रस बनने लग जाता है। वही कच्चा रस जब हमारी संधियों में चला जाता है तो उसके बाद ही हमें अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है। पहले हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है, बार बार आप देखते हो कि आपका यूरिक एसिड थोड़े टाइम बाद ही, आप 2 महीने के बाद टेस्ट करवाते हो, फिर यूरिक एसिड आ जाता है, 4 महीने बाद टेस्ट करवाते हो, यूरिक एसिड फिर आ जाता है। लेकिन आप उस यूरिक एसिड को एलोपैथी मेडिसिन से कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन अपने लाइफस्टाइल को जब चेंज नहीं कर रहे तो आप धीरे धीरे अर्थराइटिस की ओर जा रहे होते हैं। तो यही प्रॉब्लम कारण बनता है। अगर हम बुखार में या टेम्परेचर में खाना खाते हैं तो उसके बाद बहुत चांस होते हैं हमें अर्थराइटिस होने के। दूसरा कारण भी होता है हमारे इमोशंस। हमारे इमोशंस भी हमारे डाइजेशन पर बहुत अफेक्ट डालते हैं। मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो है अमेरिका की, जो रियल स्टोरी है। 2 लेडीज़ थी। वो लेडीज़ आपस में फ्रेंड्स थी, बहुत अच्छी फ्रेंड। मतलब ये अगर उन्होंने कहीं घूमने जाना तो इकट्ठे जाना, काम वो इकट्ठा करती थी, एक ही जगह पर काम करती थी, शॉपिंग करने जा रही थी तब भी दोनों इकट्ठी जाती थी। मतलब उनका मोस्ट ऑफ टाइम इकट्ठे गुजरता था, सब जगह पे इकट्ठे जाती थी, बहुत खुश रहती थी। मतलब भी दोनों ही बहुत फिट थी और बहुत खुश रहती थी। एक दिन क्या हुआ कि उनकी कोई नोकझोंक हो गई, मतलब नोकझोंक इतनी बढ़ गई कि बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और दोनों ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। तो एक लेडी थी जो बिल्कुल मेरे जैसी थी, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर उससे कोई गुस्से हो गया या कोई नाराज हो गया तो मतलब अपने माइंड पे बात नहीं लेना। तो एक तो उनमें से ऐसी थी कि उसने बिल्कुल भी उस बात को अपने माइंड पे नहीं लिया। लेकिन जो दूसरी थी, वो जब भी खाना खाने बैठती तो उसके दिमाग में वही चीज़ आ जानी कि मेरी उससे झगड़ा हुआ, मतलब बोलते हुए खाना, बड़बड़ाते हुए खाना भी, उसने मेरे साथ ऐसा किया ये मतलब
उसको बुरा बोलती थी। जब भी वो खाना खाती थी तब उसको बुरा बोलती रहती थी, मतलब हर वक्त बोलती रहती थी और खाने के टाइम भी बोलती रहती। तो इससे क्या होने लगा कि उसका खाने का डाइजेशन सिस्टम खराब, जो बॉडी का डाइजेशन सिस्टम था वो खराब होने लग गया। तो उसमें जब उसके देखा कि धीरे धीरे उसकी बॉडी में पेन होना शुरू हो गया, मतलब पेन इतना कि उसके जॉइंट्स में पेन, उसकी लेग्स में पेन धीरे धीरे बढ़ने लग गया, तो उसको चलना भी मुश्किल हो गया। तो जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो रिपोर्ट्स की गई, तो उसकी की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, रिपोर्ट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। डॉक्टर को खुद समझ में नहीं आ रहा था अगर हम आपको मेडिसिन दें तो किस चीज़ की दें, क्योंकि ये इंडिया में है कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सामने बैठा एक मेडिकल स्टोर वाला भी आपको मेडिसिन दे सकता है। ये चीज़ें इंडिया में ही हैं। अगर हम फॉरेनर कंट्री की बात करें जहाँ से केमिकल बन के आता है, वहाँ पे आपको सीधा केमिकल ऐसे नहीं दिया जाता। तो उस लेडी की रिपोर्ट्स हुई तो रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, तो उन्होंने सारे हेल्थ कोच इकट्ठे किए, उससे पूरी हिस्ट्री जानी कि क्या हुआ आपके साथ, मतलब ऐसा क्यों होने लग गया, अभी 2 महीने में ऐसा क्या हो गया। तो उस लेडी ने बताया कि ऐसे मेरी फ्रेंड के साथ मेरा झगड़ा हो गया। तो उन्होंने बोला कि आपके इमोशंस पे इफेक्ट पड़ रहा है जिसके कारण आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उस लड़की से, आपकी फ्रेंड से आप मेल मिलाप कर लो। तो वो बोली नहीं भी मैं ऐसा नहीं करूँगी, हमारा तो बहुत झगड़ा हुआ है, तो मैं बिल्कुल भी उससे बात नहीं करूँगी। तो उसने बात नहीं मानी। तो धीरे धीरे उसकी कंडीशन इतनी वर्स हो गई कि वो बिल्कुल बेड पे लेट गई, इतना ज़्यादा पेन कि वो अब चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उससे माइंड से वो बातें जा नहीं रही थी। तो इतनी जब उसकी कंडीशन ख़राब होगी तो देन उसने डिसाइड किया कि मैं ठीक तो हो नहीं पा रही। तो उसने उस लड़की को, अपनी फ्रेंड को फ़ोन किया। तो उसने कहा भी आई एम सॉरी, मुझे गलती, शायद गलती मेरी थी। तो उसकी फ्रेंड ने भी आगे से कहा भी नहीं इट्स ओके। तो उनकी बातचीत दोबारा से चालू हो गई, उनका आना जाना शुरू हो गया, फिर से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, वो अच्छी फ्रेंड्स बन गई। तो धीरे धीरे 2 ही महीने में वो लेडी बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब इस तरह से हमारे इमोशंस हमारे बॉडी पे इफेक्ट करती हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम किसी को बुरा बोल रहे हैं तो क्या, जब भी आप किसी को बुरा बोलती हैं तो इससे आपके माइंड पे इफेक्ट पड़ता है, और जब माइंड आपका खाना खाते समय उस चीज़ को बार बार दोहराता है तो ये हमारे डाइजेशन पे फ़र्क पड़ता है। तो जब भी हम क्योंकि हमारे, आपने देखा होगा जब आप किसी घर के किसी बंदे की कोई न्यूज़ सुनते हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाना, तो आपको तभी फील होता है कि हमें लूज मोशन आ रहे हैं। मतलब आपने सिर्फ बात सुनी होती है तो आपको लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस इमोशन से, उस डर से आपका पेट खराब हो जाता है। तो इस तरह से ही स्ट्रेस हमारे हार्ट को खराब करती है। मतलब इस तरह ही जो हमारे इमोशंस हैं वो हमारी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं। तो ये रीज़न होते हैं अर्थराइटिस के। तो अब आपको जब भी खाना खाता है तो बहुत ही कूल मन से, मतलब ये चीज़ें कही जाती हैं कि आप जब भी खाना खाओ तो प्लीज़ आप 10 सेकेंड की एक प्रेयर करो। आपके धर्म में जो भी प्रेयर है, मतलब आप जिस भी धर्म में हो तो उस धर्म के अकॉर्डिंग एक प्रेयर होती है जो खाना खाते वक्त की जाती है। तो उसको करना इसीलिए ज़रूरी है। इसका और कोई लिंक नहीं होता, उसका लिंक होता है कि आपका ध्यान आपके खाने की तरफ आ जाए, आपका मन कूल हो जाए। अगर आप कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो तो मन शांत करने के लिए बोला जाता है कि आप 10 सेकेंड की एक प्रेयर करो। उस प्रेयर को करने से आपका मन वहाँ पे शांत रहेगा और जो खा पी रहे हैं वो डाइजेस्ट होगा। गाइस, खाना खाने से ज़्यादा ज़रूरी है खाने को पचाना। अगर मैं ये देख रही हूँ कि मैं चावल भी खा जाऊँ, रोटी भी खा जाऊँ, अचार भी खा जाऊँ, पापड़ भी खा जाऊँ, मतलब इतना कुछ मेरे सामने आ जाए और मैं खा के अगर चाहूँगी कि मैं हेल्दी हो जाऊँ, तो ऐसा कभी नहीं होता। खाना खाने से ज़रूरी है खाना पचाना। तो अगर हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होता तो अच्छा रस नहीं बनता और देन अच्छा रस मांस में कन्वर्ट नहीं होता। अगर आपको बॉडी हेल्दी रखनी है, हेल्दी आपको अपनी लाइफस्टाइल जीनी है, तो आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना होगा। आपको किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना होगा। अगर आप जैसा सोचोगे तो वैसे ही हम बन जाते हैं। तो आपको इस तरह से पॉजिटिव, तभी तो सभी लोग कहते हैं आजकल पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। तो यही होता है पॉजिटिव सोचने से कि हमें जो खा पी रहे हैं, फिर आप चाहे 2 सूखी रोटी ही खा लो, उससे भी अच्छा रस बनेगा।
तो यही है कि खाने से ज़्यादा ज़रूरी है खाना पचाना। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपके मतलब भी अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होएगी नहीं कि अगर आप टेम्परेचर में खाना नहीं खाते और दूसरा किसी इमोशन को दिमाग में रख कर खाना नहीं खाते तो आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कभी नहीं होती। और अगर जिनको प्रॉब्लम हो चुकी है, जोड़ों की प्रॉब्लम या संधियों की प्रॉब्लम, हाथों के अकड़न की प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं तो उनमें हमने आयुर्वेद में हम 3 चीज़ें करते हैं, लंघन, स्वेदन, फिर विरेचन। लंघन क्या होता है? फास्टिंग। जैसे कि अगर हमारी बॉडी में कचरा पड़ा हुआ है, मतलब ये हम अर्थराइटिस मीन्स होता है कच्चा रस, आम बात मतलब कचरा। अगर हमारी बॉडी में पहले से ही कचरा इकट्ठा हो चुका है तो हमें क्या करना है, हमें थोड़े टाइम के लिए फास्टिंग करनी है। जैसे आप सुबह का खाना थोड़ा सा लेट कर दो, 10 बजे 11 बजे, मतलब जब आपको अंदर से भूख महसूस हो आपको तब खाना स्टार्ट करना है। तो एक तो आप फास्टिंग कर सकते हैं, दूसरा मतलब ये स्वेदन, आप ऑयल की मसाज कर सकते हैं। ऑयल में आपको क्या करना है, जैसे आप 500 ग्राम ऑयल ले सकते हैं, सरसों का ऑयल, और उसमें आप क्या कर सकते हैं 20-25 धतूरे के पत्ते डाल सकते हैं, 4-5 फल डाल सकते हैं धतूरे के, और मदार के पत्ते डाल सकते हैं उसमें 20-25। इस तेल को आप अच्छे से पकाएं और इस तेल से आप मसाज करें आपकी संधियों की, जोड़ों की, और अपने आप बॉडी को थोड़ा टाइम पानी में रखें, गर्म पानी में। जैसे अभी ठंड का मौसम है तो आप गर्म पानी में 20-25 मिनट अपनी बॉडी को रखें, उसमें देन आप फिर से आप उस मदार के पत्ते डाल सकते हैं। तो उस पानी से जब आप स्टीम करोगे उसके बाद ऑयलिंग करोगे तो आपके दर्द में बहुत रिलीफ होगा। कम से कम जो आप मेडिसिन ले रहे हो उससे तो बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो आपको ये चीज़ें 15-20 दिन आप कंटिन्यू करेंगे। और पीने में अगर आप अदरक का एक टुकड़ा ले लिया और आपने उसको 2 लीटर पानी में बॉईल करके 1 लीटर पानी को कर लिया और उस पानी को आप आधा आधा कप पूरा दिन पीना है, ताकि आपका जो कच्चा रस है वो पक जाए। तो इससे जैसे आपकी बॉडी में कच्चा रस पकने लगेगा, उसके आप फास्टिंग करोगे तो देखेंगे कि आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और आपके अगर आसपास कोई आयुर्वेदाचार्य हैं या कोई वैद्य हैं तो आप उनसे भी ट्रीटमेंट ले सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत जल्दी पेशेंट ठीक हो जाते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप फीड कर सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज सकते हो, जिसके बाद में मैं आपको ट्रीटमेंट कर सकती हूँ। और अगर आपको परहेज क्या करने होते हैं, आपको इसमें कच्ची चीज़ें बंद करनी होती हैं, जैसे कच्चे फ्रूट्स, बनाना, एप्पल, मतलब ये चीकू, जो ठंडे फ्रूट्स हैं उनको आपको बंद करना होता है। और आपको खट्टी चीज़ें आपको बंद करनी होती है। दूध आपको ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि दूध हमारी इम्यूनिटी को वीक करता है। तो ये इम्यून सिस्टम की ही प्रॉब्लम होती है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। तो आपको दूध या दूध से बनी चीज़ें नहीं लेनी होती, तली भुनी चीज़ें नहीं लेनी होती। इन चीज़ों को आप बंद करेंगे। आपको जो भी खाना खाना है सीजनल खाना है, जो भी सब्जी खानी है सीजनल खानी है, गर्म खानी है और फ्रेश खानी है। बिल्कुल ताज़ा और गर्म खाना जब आप स्टार्ट करोगे और जब आप फास्टिंग करोगे और अदरक का पानी लोगे तो इससे आपका जो मतलब अंदर कच्चा रस है वो पकने लग जाएगा, तो जिससे धीरे धीरे आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती नज़र आएगी आपको। तो इस तरह से आप अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और इस रिगार्डिंग आपको अगर जो कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, मैं आंसर देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो आप हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।